अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बाहर सहाबा होश और हवास खो बैठे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालत इतनी परेशान कुन थी कि मस्जिद नबवी के एक कोने में खड़े हो गए और लोगों को मुखातब होकर कहने लगे, अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह का इंतकाल नहीं हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात इस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो मुनाफिकों के हाथ पैर नहीं तोड़ देंगे। और अगर किसी ने ये कहा कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। बाज़ मुनाफिक ये कह रहे हैं कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए, हालांकि वो फौत नहीं हुए, बल्कि वो इस तरह अपने रब के पास तशरीफ़ ले गए हैं जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम गए थे और फिर 40 रातों के बाद अपनी कौम में वापस आ गए थे। जबकि लोग इनके बारे में कहने लगे थे कि इनकी वफ़ात हो गई। अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह वापस तशरीफ़ लाएंगे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम लौट आए थे, फिर इन लोगों के हाथ पैर कटवाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़्यादती की वजह से अभी ये बातें कर रहे थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और मिंबर पर चढ़े। इन्होंने बुलंद आवाज़ में लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, लोगों, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। यह कहकर इन्होंने सूरह आल इमरान की आयत 44 तिलावत फरमाई। इसका मफ़हूम यह है, और मोहम्मद रसूल ही तो हैं, इनसे पहले और भी बहुत रसूल गुजर चुके हैं। सो अगर इनका इंतकाल हो जाए या वो शहीद हो जाए तो क्या तुम लोग उल्टे फिर जाओगे? और जो शख्स उल्टे पैरों फिर भी जाएगा तो अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं करेगा और अल्लाह ताला जल्द ही हक शनास लोगों को बदला देगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यह आयत सुनकर मुझे लगा जैसे मैंने आज से पहले यह आयत सुनी ही नहीं थी। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सल्लल्लाहु सलामु अला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक हम सब अल्लाह ही के लिए हैं और इसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। इसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान करीम की इस आयत से सबके लिए मौत का बरहक होना साबित फरमाया और फरमाया, अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, आपको भी मरना है और इन्हें यानी आप मखलूक को भी मरना है। सूरतुल ज़मर आयत नंबर 30। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर तमाम मुसलमानों ने बैत कर ली। इसके बाद लोग आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन की तरफ मुतवज्जा हुए। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया। गुस्ल हज़रत अली, हज़रत अब्बास और इनके बेटों फ़ज़ल और कसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। हज़रत फ़ज़ल और हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्ल देने वालों को पानी दे रहे थे। गुस्ल के वक्त आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ नहीं उतारी गई। गुस्ल के बाद आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद कपड़ों में कफन कर दिया गया। औद वगैरह की धुनी दी गई। इसके बाद आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारपाई पर लिटाकर ढांप दिया गया। नमाज जनाजा की किसी इमामत नहीं की, सब ने अलहदा नमाज पढ़ी, यानी जितने लोग हिजर मुबारक में आ सकते थे बस इतनी तादाद में दाखिल होकर नमाज अदा करते और बाहर आ जाते। फिर दूसरे सहाबा अंदर जाकर नमाज अदा करते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद दूसरे सहाबा कराम के साथ हिजरे में दाखिल हुए तो इन अल्फाज में सलाम किया। फिर तमाम मुहाजिरीन और अंसार ने भी इस तरह सलाम किया। नमाज जनाजा में सब ने 4 तकबीरात कहीं। अंसारी हजरात सक़ीफ़ा बनी सादा में जमा हो रहे थे ताकि खिलाफत का फ़ैसला किया जाए। किसी ने इस बात की खबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी। ये दोनों हजरात फ़ौरन वहाँ पहुँचे और खिलाफत के बारे में इरशाद नबवी सुनाया। खिलाफत का मसला तय हो गया तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करने का मसला पैदा हुआ। सवाल ये किया गया कि आपको कहाँ दफन किया जाए। इस मौके पर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे आए और फरमाया, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं दफन किया जाएगा जहाँ वफ़ात हुई है। मेरे पास एक हदीस है, मैंने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि नबी की रूह इसी जगह कब्ज़ की जाती है जो इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह होती है। चनांचा ये बात तय हो गई कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जगह दफन किया जाए। अब ये सवाल उठा कि कब्र कैसी बनाई जाए, बगली बनाई जाए या शक की। इस वक्त मदीना मुनव्वरा में हज़रत अबू तलहा बिन ज़ैद बिन सुहैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगली कब्र खोदा करते थे और हज़रत अबू उबैदा बिन अल जराह शक की कब्र खोदते थे।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان دونوں کو بلا لاؤ، ان میں سے جو پہلے پہنچے گا اس سے قبر بنوا لی جائے گی۔ ان کی طرف آدمی بھیجنے کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ اپنے رسول کے لیے خیر ظاہر فرما۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے آئے چنانچہ بغلی قبر تیار ہوئی۔ ایک حدیث کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغلی قبر ہی کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل، حضرت قسم اور حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ نے قبر میں ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا۔ یہ وہی سرخ کپڑا تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے وقت اونٹ کے پالان پر بچھاتے تھے۔ حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے، خدا کی قسم آپ کے بعد اس کپڑے کو کوئی نہیں پہن سکے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اس روز ہم سب ازواج ایک جگہ جمع ہو کر رو رہی تھیں، ہم میں سے کوئی سو نہ سکا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دی۔ اذان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو سارا مدینہ رونے لگا۔ لوگ اس قدر روئے کہ ہچکیاں بن گئیں۔ اس سے بڑا صدمہ ان پر کبھی نہیں گزرا تھا اور نہ آئندہ کبھی کسی پر گزرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دو؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوکی پیاسی مر گئی۔ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے وہ جگہ روئے زمین میں تمام مقامات سے افضل ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل والے سال میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ نے کعبہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس واقعے کے 40 یا 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح طلوع فجر کے وقت ہوئی۔ وہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم اس روز معتبر قول کے مطابق 9 تاریخ تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس روز بھی ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی۔ اے اللہ، درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس نے کفر و شرک کے اندھیروں میں رماع ہدایت روشن کی اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ وہ تیرے بندے اور رسول اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل ہے۔ میدان حشر میں ہمیں ان کے گروہ میں شامل فرما، آمین۔